जब से इंडिया का चंद्रयान-3 चांद की सतह पर सफलता। आगे बात करेंगे चंद्रयान-3 के बारे में, बने रहे। पहले हम बात करते हैं भारत के गगनयान मिशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सिर्फ अंतरिक्ष मिशन तक सीमित नहीं है। कई रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी भारतीय फाइटर जेट इंजनों के विकास में भी एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। दरअसल भारत वर्तमान में अपने फाइटर जेट्स के लिए अमेरिका के G404 और G414 इंजनों पर निर्भर है। तेजस MK1 के तेजस इनकी 2 और इनका यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के शुरुआती स्क्वाड्रन में इन्हीं इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अमेरिका की ओर से डिलीवरी में देरी और हाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर अनिश्चितता के कारण भारत को अपना जेट इंजन डेवलप करने की जरूरत महसूस हो रही है। रूस ने भारत को अपने अल-4 इंजन का ऑफर दिया है, जो इस-57 फाइटर जेट में इस्तेमाल होता है। ये इंजन भारत के लिए एक विकल्प हो सकता है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान नहीं है। अगर भारत को अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना है, तो उसे स्वदेशी जेट इंजन विकसित करना ही होगा। सवाल है कि क्या एरो की क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जेट इंजन में काम आ सकती है। दरअसल एरो ने अपने क्रायोजेनिक इंजन के जरिए बेहद कम तापमान पर तरल ईंधन जलाने की तकनीक विकसित कर ली है। हालांकि फाइटर जेट इंजन में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी इससे अलग होती है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी इसरो से ली जा सकती है। क्रायोजेनिक इंजन में अत्यधिक ठंडे ईंधन का इस्तेमाल होता है, वहीं जेट इंजन में उच्च तापमान पर ईंधन जलता है। इसरो के पास उच्च तापमान सहन करने वाली धातु और मिश्र धातु विकसित करने का अनुभव है, जो जेट इंजनों में भी काम आ सकता है। फाइटर जेट इंजन में अत्यंत सटीकता से बनाए गए टरबाइन ब्लेड और कंप्रेसर की जरूरत होती है। इसरो की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी भारत के जेट इंजन निर्माण में उपयोगी साबित हो सकती है। भारत ने एरो के जरिए रॉकेट इंजन में आत्मनिर्भर हासिल कर ली है। इसी तरह DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड भी एरो की मदद से जेट इंजन डिजाइन और टेस्टिंग को तेज कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि भारत के पास क्या विकल्प है। दरअसल G404 और G414 इंजन भारत के तेजस और इनका प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर अमेरिका अब तक हिचकिचाना होने वाला यह इंजन भारत के लिए एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से भारत की जरूरतों के मुताबिक डिजाइन नहीं किया गया है। भारत फ्रांस के सफरा ग्रुप के साथ मिलकर एक स्वदेशी टर्बोफैन इंजन विकसित कर सकता है। इस दिशा में HAL और DRDO पहले से काम कर रहे हैं। भारत को अपने खुद के कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को फिर से एक्टिव करना होगा। इसरो, DRDO और HAL मिलकर अगर काम करे तो भारत अगले 10 वर्षों में पूरी तरह से स्वदेशी जेट इंजन बना सकता है। सवाल यह है कि क्या भारत के लिए एरो की मदद से जेट इंजन बनाना संभव है। बिल्कुल, अगर एरो और DRDO मिलकर काम करे तो भारत अपने पूरी तरह से स्वदेशी जेट इंजन का निर्माण कर सकता है। भारत ने पहले ही स्पेस और मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है, अब सिर्फ एक बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। खैर, इसरो के क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट से भारत की मैन्युफैक्चरिंग और मेटालर्जी क्षमताएं साबित हो चुकी है। जेट इंजन और रॉकेट इंजन में काफी अंतर होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर संभव है। अमेरिका और रूस से इंजन खरीदने के बजाय भारत को स्वदेशी जेट इंजन डेवलप करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। इसरो, DRDO और HAL मिलकर काम करें। और जब से इंडिया का चंद्रयान-3 चांद की सतह पर सफलता पूर्वक उतरा है, पूरी दुनिया में इसरो की चर्चा हो रही है। इंडिया ने चांद के उस हिस्से को छुआ जहां पहले कोई नहीं पहुंचा था, साउथ पोल, लेकिन अब इसरो की नजर हीलियम-3 के विशाल भंडार पर है। चंद्रयान-4 इसी मिशन का हिस्सा है, जो
इंडिया को ऊर्जा के क्षेत्र में सुपर पावर बना सकता है। इसरो की स्पीड से चीन, पाकिस्तान और अमेरिका तक में खलबली मच गई है। पाकिस्तान तक अब चंद्रमा पर जाने के सपने देखने लगा है, लेकिन उसकी तैयारी सुनकर दुनिया हंस रही है। लेकिन सवाल यह है कि हीलियम-3 क्या है और क्यों दुनिया इसे पाना चाहती है। कैसे चंद्रयान-4 इंडिया को अंतरिक्ष की नई ताकत आएगा। क्यों चाइना और पाकिस्तान इसरो की सफलता से घबराए हुए हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल हीलियम-3 एक दुर्लभ गैस है जो धरती पर बहुत कम मात्रा में मिलती है, लेकिन चांद के साउथ पोल पर इसका बड़ा भंडार मौजूद है। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रमा पर 1.1 मिलियन टन से ज्यादा हीलियम-3 हो सकता है। चलिए इसका महत्व समझते हैं। दरअसल सिर्फ 1 किलो हीलियम-3 से 12 करोड़ कर रूप की बिजली बनाई जा सकती है। ये साफ सुथरी एनर्जी देने में सक्षम है, जिससे दुनिया की ऊर्जा समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। कोई रेडिएशन नहीं, कोई वेस्ट नहीं, यानी ये फ्यूचर की एनर्जी है और इस पर कब्जा जमाने के लिए अब हर देश रेस में लग चुका है। इंडिया अब चंद्रयान-4 मिशन की तैयारी कर रहा है, जिसे जाक्सा यानी जापान की स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन में इसरो लैंडर बनाएगा जो चांद की सतह पर उतरेगा। जापान रोवर तैयार करेगा जो साउथ पोल की गहराइयों में जाकर हीलियम-3 का अध्ययन करेगा। ये रोवर चांद की सतह पर 1.5 मीटर गहराई तक खुदाई करेगा और हीलियम-3 के नमूने जुटाए। अगर यह मिशन सफल होता है तो इंडिया उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो चांद से मिट्टी और खनिज पृथ्वी पर ला सकते हैं, और यही वह उपलब्धि है जिससे चाइना और अमेरिका टेंशन में है। सवाल है कि चाइना और पाकिस्तान को क्यों लगी मिर्ची, यह समझ लेते हैं। चाइना ने हाल ही में अपने चंद्र मिशन की घोषणा की है, क्योंकि उसे डर है कि इंडिया कहीं पहले हीलियम-3 न निकाल ले। पाकिस्तान भी चाइना की मदद से 2028 में एक रोवर भेजने की बात कर रहा है, लेकिन मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान के पास खुद कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। उसका रोवर चाइना के चांद 8 मिशन के साथ भेजा जाएगा। ये रोवर भी पूरी तरह से चाइना के कंट्रोल में होगा, मतलब पाकिस्तान बस फोटो खिंचवाने के लिए इस मिशन में शामिल हो रहा है। दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की सुपरकू स्पेस एजेंसी ने आज तक कुछ खास नहीं किया। भारत जहां अंतरिक्ष में इतिहास रच रहा है, पाकिस्तान अब भी चीन के सहारे चलने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की नासा भी अब इंडिया की इस सफलता से हैरान है, क्योंकि इंडिया अब सबसे कम बजट में दुनिया के सबसे एडवांस मिशन कर रहा है। चंद्रयान-3 का खर्च सिर्फ 615 करोड़ था, जो कि हॉलीवुड फिल्म इंटरस्टेलर से भी सस्ता था। अब चंद्रयान-4 के जरिए इंडिया हीलियम-3 को पृथ्वी पर लाने की तैयारी कर रहा है। खैर, अगर इंडिया ये कर पाता है तो पूरी दुनिया की ऊर्जा इंडस्ट्री में इंडिया का वर्चस्व होगा, और यही कारण है कि नासा भी अब इसरो के साथ मिलकर काम करना चाहता है। चंद्रयान-4 के बाद इंडिया 2030 तक एक मानव मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। इंडिया का गगनयान मिशन भी अगले साल लॉन्च होने वाला है। इंडिया और फ्रांस मिलकर स्पेस स्टेशन बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं।